यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 20 स्वास्थ्य का रहस्य, हिंदी सप्ताह 27 के दिवस 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। चित्र पर चर्चा करते हैं। चित्र में दिखाई गया व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ? देखो, इस व्हील चेयर पर बैठा हुआ है तो निश्चित ही इसको कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, इधर ये व्यक्ति इस बच्चे की सहायता से चल रहा है, छड़ी की सहायता से चल रहा है, तो निश्चित ही इसको कोई दिक्कत है। दिक्कत है मतलब वो अस्वस्थ है। कैसा है? अस्वस्थ। यह किस प्रकार की अस्वस्थता है? इन दोनों को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। ये व्हीलचेयर की सहायता से चल रहा है, एक ये वाला, और ये बैसाखी की सहायता से चल रहा है। दृष्टिहीन व्यक्ति चलते समय छड़ी का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? अच्छा, इस छड़ी का प्रयोग करा दो, ये अंधा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अंधा। चित्र देख के आपको अंदाजा लगाना है। तो छड़ी से क्या है, ये छड़ी को आगे अपने शरीर के आगे रखते हैं और उसको जमीन पर छुआते हुए चलते हैं, टच करते हुए चलते हैं। अगर जमीन किसी वस्तु से टकराती है तो उसको अंदाजा लगता जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ रखी है, तो उससे वो अपने रास्ता बदल के निकल जाता है। यदि आपकी कक्षा में इस प्रकार के बच्चे हों तो आप उनकी मदद किस प्रकार करेंगे? मान लो कोई ऐसा बच्चा है तो जो चल नहीं पाता, तो उसको क्लास में अंदर जाने में मदद करेंगे, है ना। उसकी साइकिल को जिस पे बैठ के वो आया है तो उसको पकड़ के, उसको धक्का दे करके, है ना, क्लास में अंदर तक उस बच्चे को ले जाने में मदद करेंगे, है ना। तो जो जिसकी जो असमर्थता है उसकी मदद हमारे से बन सकेगी, उस मदद को हम करेंगे। पठन बोध में आपको पेज नंबर 127 और 128 पढ़ना है। इसके आधार पर ही आज का दिवस हल होगा। दिए गए शब्द में एक नया वर्ड जोड़कर आपको शब्द बनाना है। जैसे कान, कान में दो शब्द जोड़ दो, दो प्रत्यय जोड़ दो। प्रत्यय नहीं, उपसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुरू में जुड़ रहा है तो उसको उपसर्ग कहेंगे। तो दुकान बन गया। ठीक है। अच्छा, कान तो फिक्स है, कान लगा हुआ है, तो कान लगा हुआ है तो वो प्रत्यय है, बाद में लगा है वो प्रत्यय है कान। कान में म जोड़ दो, मकान। चलो, एक आपको बनाना है ये शहर। हर में न जोड़ दो, नहर। हर में का जोड़ दो, कहर। प्रहर, ये भी बन जाएगा। एक कान वाला शब्द आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। उसका, तो उसकी बना दिया आपने। इसी तरीके से मेरा, मेरी। तुम्हारा, तुम्हारी। आपका, आपकी। उनका, उनकी। शिष्य क्यों खुश हो गए? गुरुजी की बात सुनकर शिष्यों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया और शिष्य खुश हो गए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 3। उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने विचारों का क्या किया? चारों शिष्य चारों दिशाओं में गए, उन्होंने जो जो अनुभव किया वो गुरुजी को आके बताया। तो गुरुजी ने क्या किया? सबके अनुभवों को, सबके विचारों को मिला करके एक उत्तर बना दिया। उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने सभी के विचारों को मिला दिया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां में प्रश्न क्रमांक 1 देखिए जरा। दिए गए शब्दों में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाना है। ये इस प्रकार का ड, आधा ड, ये इस प्रकार का आधा ड, इसको पंचमाक्षर कह रहे हैं। तो इनके जगह पर, इनके स्थान पर आपको अनुस्वार लगाना, मतलब अंग की मात्रा लगानी इस तरीके से। गंगा, तो ये गपंग गंगा। अंचल, अप अंग की मात्रा लगा दिया अपने, अंचल बन जाएगा। खंड, धंधा। दंभ, दंभ मान होता है घमंड। दंभ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों घमंड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखें। 4 विकल्प हैं, आहार, शुद्ध, बातें और शिष्य। इन 4 विकल्पों में से 4 वाक्यों में भरना है आपको।
तो पौष्टिक ग्रहण करना चाहिए। पौष्टिक क्या? आहार। तो पहले खालिस्तान में आप भर देंगे आहार, ये भर गया। चलिए, चारों गुरुदेव के पास लौट आए। कौन? शिष्य। तो दूसरे में भर देंगे शिष्य। अगला खालिस्तान देखिए जरा, ऑप्शन बचे हैं दो, वाक्य बचे हैं दो। वायु का सेवन करना चाहिए। अब बातों का तो सेवन हो नहीं सकता, तो शुद्ध इसमें भर देंगे हम, शुद्ध वायु का सेवन। जो लास्ट बच गया है उसको लास्ट वाले वाक्य में भर देंगे, तुम चारों की बातें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अगला है धारा प्रवाह पठन। रमेश, सोनम, कलाम, जॉनी और राम अपनी कक्षा शिक्षिका के साथ उपवन में भ्रमण करने के लिए गए थे। उपवन एक प्रकार का बगीचा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बगीचा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गार्डन। तो उपवन में घूमने गए। कलाम ने कहा, देखो ये आंवला, नीम, बबूल और बेल के पेड़ हैं। शिक्षिका ने पूछा, ये किस काम आते हैं? तो सोनम ने बताया, ये सभी औषधि के काम आते हैं। आंवला, नीम, बबूल, बेल ये औषधि के काम आते हैं। ठीक है। जॉनी ने तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया और बोला, ये रमेश ने बताया, ये भी औषधि बनाने के काम आता है। शिक्षिका ने सभी बच्चों से पूछा कि इन पेड़ पौधों में और क्या क्या विशेषताएं हैं। राम ने बताया कि इनकी छाल, फल फूल व जड़ सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बेटा, किसी पेड़ की जड़, किसी पेड़ की पत्ती, किसी का फल, किसी की छाल, इस प्रकार से इन सब का उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। और जिन पौधों का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं उन्हें औषधीय पौधे कहते हैं, जड़ी बूटी भी कहते हैं। मौखिक प्रश्न पहला, भ्रमण के समय कौन कौन से पेड़ दिखाई दिए? तो आंवला, नीम, बबूल, बेल, तुलसी, ये सारे के सारे पेड़ उनको दिखाई दिए। प्रश्न क्रमांक 1, उपवन में भ्रमण हेतु कौन कौन गए थे? तो ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, रमेश, सोनम, कलाम, जॉनी और राम अपनी शिक्षिका के साथ उपवन में भ्रमण हेतु गए थे। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना। स्वतंत्र अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए। एक तरफ जानवरों का नाम दिया गया है एक कॉलम में, वो कहाँ रहता है उसका नाम लिखा गया है, और उस जानवर की विशेषता क्या है वो लिखा गया है। जैसे गाय, ये गौशाला में रहती है, शांत स्वभाव है इसका, पालतू है, दूध सभी के लिए उपयोगी होती है। कुत्ता घर एवं आसपास रहता है, ये वफादार होता है। पालतू कुत्ते कई रंग के, कई आकार के होते हैं। ऊंट के बारे में कहा गया है, ये रेगिस्तान में रहता है, लंबी गर्दन होती है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, कई दिनों तक बिना जल के रह सकता है। और घोड़े के बारे में कहा गया है कि ये अस्तबल में रहता है। कहाँ रहता है? अस्तबल में। पालतू होता है और तेज दौड़ने वाला होता है। तो ये सभी जानवर क्या क्या विशेषता है और कहाँ रहते हैं उसके बारे में ये आपका एक तालिका बनाई गई है। अब इस तालिका में से देख करके आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। मौखिक प्रश्न, लंबी गर्दन वाले जानवर का नाम बताकर उसकी विशेषता। तो ये विशेषता लिखी है। लंबी गर्दन किस में लिखा है? ये लिखा है लंबी गर्दन। तो लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? ऊंट। उसकी विशेषता क्या है? कई दिनों तक बिना जल के रह सकता है। तो पहले मौखिक प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, तालिका के अनुसार वफादार जानवर कौन सा है? देखो जरा कहाँ लिखा है, ये लिखा है वफादार। वफादार के जानवर कौन सा है? कुत्ता। इसका जवाब हो जाएगा कुत्ता वफादार जानवर है। प्रश्न क्रमांक 1 लिखित में, गाय की एक विशेषता, ये गाय रही, और गाय की विशेषता का ये लिखा है शांत स्वभाव। गाय का स्वभाव कैसा होता है? शांत स्वभाव। दूसरा लिखना हो तो पालतू भी होती है गाय, ये भी विशेषता है, वो गाय पालतू होती है। प्रश्न क्रमांक 2,
तेज दौड़ने वाला जानवर कहाँ रहता है। ठीक है, तो देखो जब तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, ये रहा तेज दौड़ने वाला, ये तेज दौड़ने वाला घोड़ा है और कहाँ रहता है, अस्तबल में। तो इसका जवाब हो जाएगा तेज दौड़ने वाला जानवर अस्तबल में रहता है। बस इतना सा प्रश्न था बेटा इसमें। इसके बाद बेटा श्रुतलेख है, तो आपके शिक्षक आपके लिए कुछ वाक्य या शब्द बोलेंगे और उनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं, उसका नाम कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।